टेस्ट पैक या लूप फाइल क्या होता है या फिर एमसी किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि टेस्ट पैक या लूप फाइल क्या होता है, दोनों एक ही होता है, ठीक है। और उसको पूछे इसके बारे में बताइए, तो आपको कहना है कि स्टोरी ऑफ द कंप्लीट लाइन विच इज गोइंग अंडर द हाइड्रो टेस्ट इन दिस लाइन दे हैव कीप ऑल द स्टोरी ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक वो फाइल है जिसमें आपका हाइड्रो टेस्ट जहाँ से करना है और जहाँ तक करना है उसके बारे में पूरा डिटेल होता है, या फिर उसमें आइसोमेट्रिक ड्राइंग हो, PNID ड्राइंग हो, या A to Z जो भी उसमें सामान लग रहा है या फिर जो भी काम हुआ है उसके बारे में स्टोरी होता है उसका। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट होता है जो आपको बारे में लास्ट में बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें एकदम कंपलसरी है उसको होना लूप फाइल कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसके थ्रू हमारा जो क्लाइंट होता है या फिर जो हम होते हैं उसको चेक करते हैं कि लाइन कंप्लीट है कि नहीं। ये कब करना है, हाइड्रो टेस्ट से जस्ट पहले MC जिसको बोलते हैं, MC या फिर वॉक डाउन जिसको बोलते हैं, उसमें करते हैं ताकि अगर लाइन में कुछ छोटा है, कुछ बैलेंस है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए, या फिर पंच जिसको बोलते हैं, पंच A, पंच B, पंच C, पंच D जो होता है उसको क्लोज करने के लिए। अगर जब तक कि पंच A एंड पंच B क्लोज नहीं होता है आपको हाइड्रो टेस्ट करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। और वो कैसे मालूम होगा आपको, तो वो लूप फाइल और टेस्ट पैक में जो दिया होता है, एक एक डॉक्यूमेंट देखता है क्लाइंट, उसमें चेक करता है क्या हो गया है, क्या बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद ही आपको उसमें पंच पॉइंट देता है, वो पंच पॉइंट को रेक्टिफाई करना होता है। अगर रेक्टिफाई करने लायक है तो, नहीं करने लायक है तो आपको क्या करना होता है, रिलीज कर देगा हाइड्रो टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट उसमें होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट कंपलसरी होना चाहिए उसमें, ठीक है। अब इसमें जो आता है पहला आता है वो इंडेक्स लिस्ट। इंडेक्स मतलब वो है कि इसमें जो फर्स्ट पेज पे ही रहेगा कि आपको कौन सा ड्राइंग या कौन सा डॉक्यूमेंट कौन से नंबर पे है। जैसे मान लो आपको सपोर्ट का ड्राइंग 7 नंबर पे, आइसोमेट्रिक ड्राइंग आपको 1 नंबर पे, तो वो सीक्वेंस वाइज दिया होता है तो उसको बोलते हैं इंडेक्स लिस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको LHS लाइन हिस्टोरी से, जैसे वेल्डिंग के लिए फिर जो डिटेल दिया होता है लाइन का, उसमें वो होता है, ठीक है। RT का, NDT का जो समरी रिपोर्ट होता है वो होता है आपको, रिकॉर्ड शीट जिसको बोलते हैं आपको, PMI MPI अगर है रिक्वायरमेंट है, अगर तो नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर है तो MPI या PMI का रिकॉर्ड शीट होना चाहिए आपको। लेटेस्ट रिवीजन ड्राइंग आइसोमेट्रिक का, PNID मार्कअप ड्राइंग, ठीक है। मार्कअप ड्राइंग मतलब आपको हाइड्रो टेस्ट कहाँ से करना है और कहाँ तक करना है उसका ही डिटेल या उसका ही ड्राइंग हमारे लूप फाइल में होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब हाईलाइटेड ड्राइंग तो रहेगा पूरा, लेकिन आपको हाईलाइटेड जो है हमारा कहाँ से हमारा हाइड्रो टेस्ट शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है उसका ड्राइंग एकदम होना चाहिए आपको। लेटेस्ट आइसोमेट्रिक ड्राइंग होना चाहिए आपको। उसके बाद आपको सपोर्ट का ड्राइंग एंड सपोर्टिंग ड्राइंग। सपोर्ट का ड्राइंग मतलब आपका जो भी सपोर्ट उसमें लग रहा है, चाहे स्प्रिंग सपोर्ट हो, शू सपोर्ट हो, सिग्नल सपोर्ट हो, गाइड हो, पैड हो, कुछ भी लग रहा है उसका आपको, या फिर इवन पैड में अगर एक होल मारा हो तो उसका भी ड्राइंग आपको चाहिए, ठीक है। मतलब A to Z जो भी उसमें काम हुआ है आपको उसका ड्राइंग चाहिए, वो आपको वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको आता है टेस्ट पैक लेजेंड शीट, मतलब आपका जो टेस्ट लिमिट है उसका सिंबल या फिर वाल का सिंबल, वो जो जहाँ फ्लांज खोलना है, जहाँ नट खोलना है उसका सिंबल, ये सब का सिंबल होता है, उसको बोलते हैं आपको टेम्पोररी टेस्ट पैक जो है लेजेंड शीट बोलते हैं, ठीक है। प्रेशर टेस्ट या फिर कितना का प्रेशर देना उसमें है, कितना प्रेशर होना चाहिए उसका फाइल उसमें है कि नहीं है, ठीक है। आपको लिस्ट ऑफ टेम्पोररी मटेरियल, मतलब आपको जो मटेरियल खोलना है हाइड्रो टेस्ट करने के लिए उसका लिस्ट होना चाहिए, कहाँ से खोलना है आपको उसका सिंबल होता है, ठीक है। तो वो लिस्ट आपको होना चाहिए, आपको चेक लिस्ट टाइप का, ठीक है। आपने ये मटेरियल खोला है, आपने ये मटेरियल खोला है, आपको जब रीइंस्टेटमेंट करना होगा तो आपको लगाना होगा, ठीक है। तो आपको वो लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको आता है एक्सेप्टेंस शीट ऑफ द ये क्लीनिंग जो हुआ है पाइप का उसका आपको, या फिर जो एक्सेप्टेंस जो है आपको बोल्ट टॉर्किंग का, चेकलिस्ट का आपने कितना लगाया है, ठीक है। फ्लांच अलाइनमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, टॉर्किंग हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। प्रेशर जो टेस्ट सिस्टम है उसका वो कितना है, ये सब सारा जो डॉक्यूमेंट है आपको ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको एक टेस्ट पैक की फाइल में होना चाहिए। और MC मतलब ये है कि जो टेस्ट पैक होता है उसको लेके और कहाँ से कहाँ तक हमारा लिमिट है वहाँ तक के बीच में क्या क्या पॉइंट आ रहा है उसको देखना बारीकी से और देख के उसको क्लोज करना है, उसको बोलते हैं MC मैकेनिकल क्लियरेंस, ठीक है। मैकेनिकल क्लियरेंस हो जाने के बाद पंच A एंड पंच B, कहीं पंच A भी होता है और कहीं पंच B होता है, तो दोनों क्लोज हो जाने के बाद आपको हाइड्रो टेस्ट के लिए क्लाइंट दे देगा कि हाँ ये लो हाइड्रो टेस्ट करो, ठीक है। थैंक यू।